आज हम बात करते हैं आपसे बंगाल चुनाव का जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, क्या वो एग्जिट पोल सही है? बिहार से सटे सीमांचल एरिया से बंगाल का बहुत सारे विधानसभा है, क्या एग्जिट पोल में जो दिखाई दे रहा है उस एग्जिट पोल को कहीं नीचे धड़ाम से गिरा सकती है क्या? इस पे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं शेखर, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल और हम आज बात करते हैं बंगाल चुनाव पे। बंगाल में जो विधानसभा की चुनाव हुई, 294 सीटों पे मतदान हुआ है, उसमें कुछ बूथ 72 बूथों पे आज रीपोलिंग हुआ है। हम आज उस पर चर्चा करते हैं, आखिर हुआ क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, क्या वहाँ का पब्लिक का मूवमेंट है, क्या बता रहा है, सर्वे रिपोर्ट क्या कहा है, इस पे हम बात करते हैं। सर्वे रिपोर्ट में, सभी सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी को बढ़त दिखाया जा रहा है। हम बात करते हैं उस एग्जिट पोल का, जिस एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाया जा रहा है। सभी लगभग सारे एग्जिट पोल हम डाल रहे हैं नीचे, बहुत सारे चैनल का एग्जिट पोल भी हम दिखा रहे हैं आपको। उसमें सभी एग्जिट पोल बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए दिख रही है सभी एग्जिट पोल। लेकिन क्या ये सच साबित होगा एग्जिट पोल, या ये एग्जिट पोल फिर से धड़ाम से गिरेगी? हम आज बात करते हैं जो बिहार से सटे जो सीमांचल एरिया से बंगाल जो बॉर्डर है, वहां के जो विधानसभा, क्या वहां क्या हुआ है, वहां का ग्राउंड जीरो रिपोर्ट क्या कहता है, क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या सच में परिवर्तन होगा, क्या ममता दीदी की सरकार सच में जा रही है? इसको आपको समझने की जरूरत है। आखिर वहां हो क्या है? सीमांचल से जो सटे इलाका है, वहां का जो ग्राउंड रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर आप देखिएगा तो ये जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल जो एग्जिट पोल ला रहे हैं, बहुत सारे सर्वे करके दिखा रहे हैं आपको, क्या वो सर्वे ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है क्या, या एक टेबल पे बैठ के ये रिपोर्ट बनाया गया है? इस पे आपको समझना होगा। बंगाल में बहुत सारे कैटेगरी के वोटर हैं, लेकिन उसमें कुछ वोटर जो हैं उनका साफ रुख दिख रहा है, सरकार नहीं बदलना। मामला जो भी हो, लेकिन वो रुख जो दिखाई पड़ता है उसमें साफ साफ दिख रहा है जो सरकार नहीं बदलेगा, परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन सर्वे के अनुसार सरकार बदलते हुए दिख रही है, परिवर्तन होने के कगार पे। आज 2 तारीख है, 72 बूथों पे रीपोलिंग चल रही है। वहां के रिपोर्ट आने के बाद फिर आगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे जो क्या हुआ। वोट परसेंटेज की बात कीजिएगा तो 48% वोटिंग शेयर जो है बीजेपी के पक्ष में दिख रही है। 32-35 के परसेंटेज आपको टीएमसी की ओर जाता दिख रहा है। 5 से 6% अदर में, कांग्रेस कहीं नहीं। ये है ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन सीमांचल से जो सटे बंगाल के विधानसभा है, बिहार के सीमांचल से जो सटे एरिया है, वहां का ग्राउंड जीरो अलग है। वहां एक अलग तरह का माहौल देखा जा रहा है। वहां एकदम क्लीन आपको दिखाई देगा ममता दीदी। सरकार नहीं परिवर्तन होगा, ममता जी की ही सरकार बनेगी। ये सीमांचल एरिया से जो सटे हुए हैं बंगाल, उसमें साफ साफ दिख रहा है जो सरकार नहीं बदलेगी, दिख रहा है। एग्जिट पोल में जितने भी हैं, उस एग्जिट पोल में आपको दिखाई पड़ रहा है
100% बीजेपी की सरकार बन रही है। 192, 194, 190 ये दिख रहा है आपको। उस पर भी आज हम बहुत सारे आज सीट का रीपोलिंग हो रहा है, उसके बाद जो उसका निकलेगा उस पर हम देखेंगे, आगे चर्चा भी करेंगे आपसे। 4 को मतगणना है, जल्द ही क्लियर होने वाला है। ये एग्जिट पोल का क्या स्थिति रहेगा ये भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल सच में सही नहीं होता, ये आपको मानना होगा। एग्जिट पोल टेबल पे बैठ के बनाया जाता है, और हम जो आपको बता रहे हैं, हम जो आपको एनालिसिस करके बता रहे हैं, ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं। सीमांचल एरिया से सटे हुए जो बंगाल के बॉर्डर है, उसका जो रिपोर्ट है उसके आधार पे हम आपसे बात कर रहे हैं। 4 को मतगणना, 4 तारीख को मतगणना है। उस मतगणना में देखा जाएगा वोट परसेंटेज शेयर जो है 48% दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। क्या ये सच में उनके पक्ष में जा रही है? अगर जा रही है तो सरकार बनेगी, अगर नहीं जा रही है तो नहीं बनेगी। सरकार के दबाव ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन फेयर हुआ है, इसमें भी 100% है। अगर सरकार बनती है टीएमसी की तो उनकी जीत होगी। अगर वो हारते हैं तो वो कहेंगे ये बेईमानी हुई है। बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें चेंज किया। ममता जी को देखिएगा, वो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम बना है 4-4 घंटे आके सीसीटीवी कैमरा चेक कर रही है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। मन में आशंकाएं बहुत सारे, कुछ ना कुछ बात होगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर लोगों का होगा तो बदल देना है तो बदल दिया जाएगा। अगर रहेगा जो उन्हीं को रखना है तो रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन बहुत सारे जगह पे ऐसा देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनने के कगार पे है बंगाल में, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे हम काउंटिंग के दिन भी आपसे जुड़े रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।